लैंग्वेज के बारे में, कंपाइलर के बारे में, सिंटैक्स क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, हमें कोडिंग कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं और कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, किस टाइप की होती हैं कोडिंग में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे C++ जो सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है। ओके, तो वो देख सकते हैं आप। इसके बाद हम इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कहाँ हम इसको लिखेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैंने बहुत मेहनत करके इन्हें लिखा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं हम सी लैंग्वेज क्या होते हैं। देखिए, सी लैंग्वेज इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज। वैन वी टॉक विद ईच अदर वी नो ईच अदर्स लैंग्वेज, यानी कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तब हम एक दूसरे की लैंग्वेज जानते हैं। पर कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो तो एक दूसरे की हमारी भाषा नहीं जानते, हम उसकी भाषा जानने के योग्य नहीं हैं। सो अब देखते हैं आगे। हमने देख लिया सी लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखते हैं कंपाइलर। देखिए, आवर लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम अस। सो एज्यूम दैट यू हैव टू गिव स्पीच इन चाइना, यानी मान लीजिए आप हमारी भाषा कंप्यूटर की भाषा से अलग है। कंप्यूटर अलग भाषा इस्तेमाल करता है, हम अलग भाषा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, जिस स्टेट से आप रिलेटेड करते हो उससे। जैसे कि तमिल के लोग तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, एट्सेट्रा, और इंग्लिश हिंदी बोलते हैं। तो देखते हैं अब आगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई स्पीच देनी है चाइना में, जापान में, कहीं भी, तो वहाँ क्या आपको लैंग्वेज नहीं आती, यानी चाइनीज़ लैंग्वेज आपको नहीं आती। सो अब आगे देखते हैं। अब देखिए, वहाँ पर है ना एक ट्रांसलेटर होगा जो आपकी भाषा को, यानी इंग्लिश हिंदी को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करेगा और चाइनीज़ को इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक कंपाइलर होता है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरे को कंप्यूटर में कुछ लिखना है, तो कंपाइलर होगा, वो हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा कंप्यूटर लैंग्वेज में। फिर वो कंप्यूटर लैंग्वेज में हम जो भी इनपुट देंगे, लाइक दैट हमने कीबोर्ड पे प्रेस किया ए, तो वो ऊपर दिखाएगा, ए दिखा देगा हमें। इनपुट में हमने ए दिया, आउटपुट में यानी स्क्रीन पे दिखा देगा हमें ए। तो यही होता है कंपाइलर का काम, कि वो ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को इंग्लिश, हिंदी या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिंटैक्स। इट इज़ अ फॉर्मेट लाइक यू कैन एज्यूम बाय थिंकिंग दैट योर लेटर इन इंग्लिश इज रिटर्न इनटू करेक्ट। और देखिए, अब इसका मतलब है, देखिए हमने एप्लीकेशन लिखी है, यानी प्रार्थना पत्र ये वगैरह वगैरह लिखे हैं। इसमें पहले आता है प्रिंसिपल। मान लीजिए हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, उसमें हम पहले लिखेंगे जिसको भी लिख रहे हैं उसका नाम, हमारा एड्रेस, हम किस चीज़ के लिख रहे हैं, सब्जेक्ट, ये सब एक सीक्वेंस में आते हैं, यानी कि वो गलत ऑर्डर में नहीं लिखे आते, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में लिखे आते हैं। वैसे ही है ना, एक कोड भी कंप्यूटर में, कोड भी कंप्यूटर की लैंग्वेज भी एक सिंटैक्स टाइप में, यानी कि एक सीक्वेंस ऑर्डर में, यानी कि एकदम सही तरीके से लिखी आती है। जैसे कि हमने लिखा, देखिए हम लेटर लिख रहे हैं तो हमने लिखा पहले प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो पहले प्रिंसिपल का नाम, सॉरी, पहले लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद एड्रेस स्कूल का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डियर सर और मैम, देन हमारा जो जिस टॉपिक के ऊपर हम लिख रहे हैं वो सब कुछ एट्सेट्रा। सो उसी टाइप का ही सिंटैक्स है, यानी कि उसी जिस ऑर्डर में, आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जैसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज का लिखने का सही प्रकार, यानी कि सबसे पहले फंक्शन आएगा, फिर हेडर, फिर बॉडी टाइप एट्सेट्रा। तो ये हो गई सिंटैक्स। अब देखते हैं कोडिंग क्या होती है। जब हम हमारे कोड्स लिखते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो उसे कोडिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमने कोड लिखा तो उसे कोडिंग कहते हैं। अब देखते हैं इन विच थिंग्स कोडिंग इज़ यूज। कोडिंग किस में इस्तेमाल होती है? सिंपली सॉफ्टवेयर बनाने के काम में, सॉफ्टवेयर डेवलपर लेते हैं काम में, गेम मेकिंग काम में और गेम डेवलपिंग के काम में आते हैं। अब देखते हैं आगे। ये फ़ोटो थोड़ी ख़राब आ गई। इन दिस
वीडियो विल डिस्कस अबाउट, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितनी लैंग्वेजेस होती हैं, कौन सी सबसे इजी है, वो कैसे काम करती है। तो लैंग्वेजेस बहुत प्रकार की होती हैं। मैंने यहाँ पर C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट इनका नाम लिखा है। इसके अलावा भी बहुत होती हैं, बट लगभग मेन लैंग्वेजेस यही हैं, लगभग ये यूज़ होती हैं। और सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है C++, जो जिसकी बात अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, C++ के डिस्कस करने से पहले हमें एक बात का पता होना चाहिए कि उस C++ में फंक्शन क्या होते हैं। हेडर फाइल में फंक्शंस लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जो हेडर फाइल में लिखे जाते हैं वो फंक्शंस होते हैं। जैसे कि बिना फंक्शंस के हमारा ना कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम जो भी लिखेंगे वो एरर दिखाती है। अब देखिए ये है ना, कंपाइलर आपका चेक करेगा और आपने सही लिखा है ना प्रिंट कराने के लिए, तो ही आप कम चलाएगा, वरना कंपाइलर एरर दिखा देगा कि भैया आपने ये गलत कर दिया। सो अब देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम एक फ़ाइल इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड iostream, इंक्लूड नेम स्पेस std। देखिए मैं आपको सिंपली यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले इंक्लूड iostream है, फिर ये iostream इन दोनों स्मॉलर देन इक्वल्स टू साइंस के अंदर होनी चाहिए, फिर यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद देखिए इंट मेन। अब देखिए जो ये लिखा हुआ है ना इंट मेन और रिटर्न ज़ीरो, ये कर्ली ब्रेसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इसके बीच में हम जो लिखेंगे वही एग्जीक्यूट होगा। यानी कि रिटर्न ज़ीरो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट इस रिटर्न ज़ीरो से पहले जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए इसको सी इनपुट और आउटपुट लेने के लिए, सी इन इनपुट लेने के लिए और सी आउट करने के लिए, तो यहाँ पर आउटपुट का फंक्शन दिया हुआ है, तो वो देखते हैं। अब हम रन करते हैं इसको। मैं यहाँ पर ID Geeks for Geeks यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे हम हमारा कोड लिख के रन कर सकते हैं। देखिए GFG प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर यही हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये भी कुछ एरोज लिखे लगे हुए हैं यहाँ पर। ये एरोज है ना, इसको शो करने के लिए, मतलब ये एरोज हम नहीं लगाएंगे तो एरर दिखा देगा लाइक दैट। देखिए मैंने सीधा लिख दिया, अब एरर दिखाएगा। देखिए एरर, कंपाइलर अब एरर दिखाएगा, इसे पढ़ेगा। देखिए अब एरर एक्सपेक्टेड बिफोर स्ट्रिंग कांस्टेंट सी आउट। अब देखिए एरर दिखा दिया इसने कि स्ट्रिंग या फिर वगैरह ऐसे कुछ है, बट ये नहीं है ना। अब देखिए अब ये कुछ नहीं दिखाया, एरर दिखा दिया। ये देखिए सेमीकोलन दिखा दिया कि इस स्ट्रिंग के पहले भैया ये लो। तो अब देखिए, अब हम अगर हम ये एरर लगा देंगे तो हमारा कोई एरर नहीं दिखा देगा और सही चल जाएगा, है ना, सही चल रहा है। अब हम देखते हैं डाटा टाइप, उसके डाटा टाइप्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया। अब ये इंक्लूड iostream होता है इसको प्रिंट कराने के काम में। ये नेम स्पेस std हमारे सी इन और सी आउट फंक्शंस को यूज़ करने के लिए होता है। अगर हम ये नहीं इंक्लूड करेंगे ना, देखिए फंक्शन इसको नहीं इंक्लूड करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ नहीं होगा। देखिए एरर दिखाएगा कि आपने इसको पहले कभी यूज़ ही नहीं किया, इसलिए आपका एरर आ गया ना। सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यानी कि सी आउट यहाँ पर नहीं डिक्लेयर हुआ। जब हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नेम स्पेस std, है ना। अब रन कराएंगे तब नहीं दिखाएगा। ओ हमने गलत नाम लिख दिया है इसका। तब देखिए ये इसी प्रकार एरर दिखाते। देखिए सही नाम होगा ये इंक्लूड नेम स्पेस std, नेम स्पेस std यूजिंग नेम स्पेस std आएगा, हमने गलती से इंक्लूड लिख दिया, तो यूजिंग नेम स्पेस std। सो फाइनली हमने देख लिया सी इन और सी आउट फंक्शंस को। अब इसके डाटा टाइप देखेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा टाइप्स होते हैं जो हमारे प्रिंट कराते हैं नंबर्स को, वरना ऐसे हमारे नंबर्स प्रिंट नहीं होते हैं। वो डाटा टाइप्स है ना, हमें डिक्लेयर करते हैं कि जैसे कि लाइक दैट मैंने यहाँ पर लिखा ए डी, तो डी का, अब इसके अंदर डी डाटा टाइप है, वो अलग फंक्शन है, यानी अलग चीज़ का होगा वो, है ना। अब नंबर डाला, ये अलग है। पॉइंट का नंबर डाला, वो भी अलग है। नाम डाल दिया कोई, जैसे मैंने नाम डाल दिया ध्रुव, ये भी अलग है।
तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो डाटा टाइप्स होते हैं चार प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के देर आर। उसके लिए ना अब हम क्या देखते हैं, इंटीजर्स को इनपुट में लेना, तो मैंने लिखा इंट, डाटा टाइप का नाम लिख दिया। अब जैसे कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे लेते हैं हम, देखिए मैंने हमारे फ़ोन, हर एक के फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है, उसके अंदर एंड वो होते हैं फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर वैल्यू स्टोर होती है कुछ भी, यानी हमारा डाटा इन स्टोर होता है कुछ भी। देखिए उसी प्रकार से टाइप से मैंने इंटीजर ले लिया मेरा डाटा टाइप, फिर फोल्डर का नाम, यानी मेरे जो भी मैं डाटा लूँगा उसके मतलब कि जो मैं वैल्यू स्टोर करूँगा वो किस फोल्डर में स्टोर है, तो मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू, वैल्यू डाल दी मैंने 5 वैल्यू डाल दी। देन सेमी कॉलन, अगर ये सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि लगातार काम करता ही रहेगा। अब देखते हैं सी आउट कराने का, वही है मेथड, देखा ही होगा। अब देखिए अगर मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिख दूंगा तो मेरा ए ही प्रिंट होगा, देख सकते मेरा ए ही प्रिंट होगा सिर्फ। और अगर देखिए अब ये ए क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने जो सेमी को इन दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी लिखूंगा ना वही प्रिंट होगा। बट मेरे को तो ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, ना कि ए प्रिंट करना है, ए के अंदर जो वैल्यू उसको प्रिंट करना है मेरे को। तो उसके लिए हम बिना कोई इन्वर्टेड कॉमा के लिख देंगे ए। रन करते हैं, फिर से बता रहा हूँ, मैं idgeeks4geeks.org यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इसके अंदर कुछ कंपाइलर्स भी होते हैं जो अलग अलग यूज़ करते हैं, जो होते हैं हमारे VS कोड सबसे अच्छा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता दूंगा फुल प्रोसेस, कमेंट में लिख देना। तो देखिए मेरा 5 प्रिंट होगा, कैसे होगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी 5, मैंने क्या प्रिंट किया सी आउट ए, एक वैल्यू प्रिंट कराई मैंने। अगर मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखता तो मेरा ए प्रिंट होता। तो यही फ़र्क है उस इन्वर्टेड कॉमा और बिन इन्वर्टेड कॉमा में। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए इंटीजर्स को मैंने आपको बता दिया कैसे इनपुट में लेते हैं। अब देखिए मैंने ना और तो सब कुछ बता दिया, इनपुट लेने का फंक्शन नहीं बताया। इनपुट लेने में कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए इंट एन, इसकी वैल्यू हमने नहीं बताई है, जो प्रोग्राम में बना रहे हैं हम उसके यूज़र देगा इसकी वैल्यू, हम नहीं देंगे, यूज़र ही देगा। तो उसमें सी आउट में हम डबल ये एरोज वैसे लगाते हैं, इसमें ग्रेटर दैन के लगाएंगे। देन सी आउट एन, है ना, सिंपल सी बात है। अब लिख देते हैं हम यहाँ पर वैल्यू 5, रन कराते हैं, प्रिंट होना चाहिए 5, होता है कि नहीं देखते हैं। 5 प्रिंट हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। क्या अब हमें क्या डिस्कस करना है, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर को इनपुट में कैसे ले देते हैं, तो सही फोल्डर वाला सेम सिस्टम है। 4, इसको हम इनपुट में लेने के लिए CHAR लिखते हैं, सिर्फ कैरेक्टर नहीं लिखते, सिर्फ CHAR। नाम क्या डाला ए। अब ए में वैल्यू डालने के लिए ए इक्वल्स टू, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे, क्या डालना है ए ही प्रिंट करना है अब हमें, सी आउट ए एन सेमी कॉलन। एक और चीज़ बताऊंगा, आप ये मेरी वीडियो देखने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे लेके चलेंगे बस हम, वरना और हम उसमें देखेंगे। एक वो है गूगल पर क्वेश्चंस की साइट है, जिसको हम करने के बाद सही रहेगा हमारे लिए, उसकी वीडियो मैं बना दूंगा, या फिर अगले वीडियो में जो बनाऊंगा उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। 4 का नाम ए इक्वल्स टू ए सेमी कॉलन सी आउट ए। अगर आपको C++ नहीं सीखनी और सी सीखनी है ना, तो मैंने सी की भी एक अलग से वीडियो बना रखी है, फुल कोर्स, जिसको देखने के बाद आपको आ जाएगी सी आराम से। अब देखिए ए प्रिंट हो गया, कैसे हुआ, ए की वैल्यू क्या डाली थी हमने ए, तो ये होता है डाटा टाइप। इसके अंदर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा सकते, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही लगाएंगे। 4 को भी डिस्कस कर लिया, फ्लोट को देख लेते हैं, फ्लोट लिख देंगे
हमारा फ्लोट हो जाएगा। फ्लोट का नाम a इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या डालें, डाल देते हैं हम 1.3, है ना। सी आउट कराते हैं, ए रन करते हैं। अब हमारा प्रिंट होना चाहिए 1.3, प्रिंट हो गया, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। सीन लेके और करके देख लेते हैं एक बार, इनपुट वाला फंक्शन और यूज़ कर लेते हैं, सीन वाला, सीन ए, वैल्यू डाल देते हैं 5.2। क्या प्रिंट होना चाहिए, 5.2 प्रिंट होना चाहिए। 5.2 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये देखिए क्यों इक्वल्स टू का साइन हटाना भूल गए थे हम। अब प्रिंट हो जाएगा, देखना। 5.2 प्रिंट हो गया, ये भी सही चल रहा है। बचा क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मैंने बताया ही था आपको, है ना, कि स्ट्रिंग क्या होती है। कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है स्ट्रिंग। इसको आसान भाषा में, स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम स्ट्रिंग नाम लिखेंगे। क्या टाइप है स्ट्रिंग का नाम, क्या है, ए, वैल्यू ए की। इसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करेंगे, सी आउट ए, रन करते हैं। अंकुर प्रिंट हो गया, सही चल रहा है एकदम सब कुछ। स्ट्रिंग को भी देख लिया हमने, सारे डाटा टाइप्स को देख लिया। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को देखते हैं हम। सिमिलरली हमने क्या देखा था, इंट नाम बना दिया। नाम क्या थे हमारे दोस्तों के, रोहन। रोहन के कितने मार्क्स है वो हम डाल देते हैं 55। नहीं, हम इनपुट में लेंगे। अब सी आउट कराते हैं हम कि एंटर रोहन्स मार्क्स। अब सीन कर लेते हैं, है ना, सीन रोहन, है ना। हाँ तो देखिए एक फंक्शन और होता है, देखिए अब देखिए मेरे को, देखिए अगर मैं इसको रन करूँगा ना, देखिए सी आउट और करा देता हूँ यहाँ पर, सी आउट रोहन, इनपुट में इंटीजर डाला इसलिए पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब मेरा प्रिंट होगा एंटर रोहन्स मार्क्स, विन लाइन छोड़े आगे रोहन के मार्क्स आ जाएंगे 5। देखिए एंटर रोहन्स, अब मेरे को मैं चाहता हूँ कि मेरा ये 5 है ना, एंटर रोहन्स मार्क्स के नीचे प्रिंट हो, तो उसके लिए हम एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है इंडल। इंडल को हम समझ सकते हैं END, यानी कि ख़त्म, एल का लाइन, है ना। तो उसको हम ये डबल लिख के करेंगे, इसकी स्पेलिंग होती है इंडल। रन करके देखते हैं क्या मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। सही है एकदम, बिल्कुल सही चल रहा है ना। अब रोहन के मार्क्स नहीं प्रिंट कराने, हमें देखना है कि हमारे दोस्तों के कैसे मार्क्स आएंगे दो के। सोहन, इन सोहन, सी आउट एंटर सोहन्स मार्क्स। इंडल डाल देते हैं वरना हमारा गलत प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर भी इंडल नहीं, हमने डाल दिया इंडल। अब हमारा सी आउट होगा पहले एंटर रोहन्स मार्क्स, एंटर रोहन्स मार्क्स। अब रोहन के मार्क्स को भी तो प्रिंट कराना है, वरना हमारा यही प्रिंट होता रहेगा, सी आउट रोहन ना। यहाँ पर फिर यहाँ पर इंडल भी डाल देते हैं, वरना हमारा ये एंटर सोहन्स मार्क्स इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। तो इंडल, उसके बाद सी आउट सोहन इंडल। बचा कौन, मोहन, मोहन के भी डाल देते हैं, वरना हम पहले सिर्फ इफ़ एल्स सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको इफ़ एल्स बताऊंगा। डाल दिए हमने सबकी वैल्यू, इनपुट ले ली है। अब देखते हैं हमारे सी आउट करा गए, सॉरी पहले
इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो अब देखिए, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हम लिखते हैं इफ़, फिर कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, तो इफ़ के अंदर हम डाल देते हैं अगर रोहन, यानी रोहन की मार्क्स है ना वो किससे कम है, अगर नहीं सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, तो अगर ऐसा कुछ है तो सी आउट कर देते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, रोहन, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ रोहन। अब देखिए एक और चीज़ होती है, अगर है ना हमारी इसमें है ना पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी नहीं होगी, पहली नहीं हुई तो दूसरी होगी, दूसरी नहीं हुई तो तीसरी होगी, ऐसे चलता है। अब डालते हैं एल्स, एल्सिफ डालेंगे, एल्सिफ तो यूज़ करनी पड़ेगी, वरना अगर इसके 50 से कम हुई और हमारे दोस्त सोहन के भी 50 से कम हुई तो हमारा फ्रेंड सोहन होगा, तो उसके लिए एल्स इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी। एल्स इफ इसमें डाल देते हैं एल्स इफ सोहन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, अगर सोहन की 50 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो भाई सोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ सोहन, है ना। अब डालते हैं एल्स, एल्स स्टेटमेंट्स डालेंगे कि इन दोनों को एग्जीक्यूट नहीं, दोनों की 50 से कम है तो क्या प्रिंट कराना, अगर दोनों की 50 से कम है तो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नोबडी, यानी मेरा बेस्ट फ्रेंड अब कोई नहीं है, दोनों का ही कम है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन होगा, 50 से ही कम है दोनों के। अब देखते हैं रोहन के डालते हैं 54 मार्क्स, सोहन के 23 मार्क्स, रोहन और सोहन के देखते हैं कैसे मार्क्स आते हैं। रोहन्स मार्क्स, रोहन के मार्क्स, ये क्या आ गया, गलत आ गया हमारा, है ना। देखते हो हमारा गलत क्यों है, हमने क्या गलती की, सी आउट एंड रोहन्स मार्क्स सही है, सी आउट रोहन इंडल, रोहन को प्रिंट किया हमने, ओ गलती तो हमने कुछ नहीं की, फिर गलती क्यों दिखा रहा है, फिर से रन करके देखते हैं एक बार ही। ये इतनी वैल्यू पता नहीं क्यों दिखा रहा है, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, इस लाइन को हटा देते हैं, एंड रोहन्स मार्क्स इंडल इंडल, सी आउट सोहन्स इंडल इंट सीन, ये भी हटा देते हैं, सिर्फ सीन रोहन किया हमने, इंट सोहन बनाया, सोहन के मार्क्स इनपुट नहीं लिए ना, सीन सोहन, रन करते हैं। अब तो प्रिंट हो जाना चाहिए सही। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ रोहन, सही प्रिंट हुआ क्योंकि रोहन के 54 हैं। अगर मैं इसके मार्क्स पे 50 से ज़्यादा डाल दूंगा तो भी रोहन दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है दूसरी नहीं हो रही है ना। अब क्या प्रिंट होगा, सोहन, माई बेस्ट फ्रेंड इज सोहन, हो गया, सही चल रहा है एकदम। मोहन को डालें या ना डालें फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, सेम बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स को ढंग से देख लिया है। अब देखिए मेरे को एक क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको चेक करना है क्वेश्चन वन, you have to check whether
number is even or odd. The given number is 22 और 23, पहले 23 डालेंगे हम, देखते हैं अब इंट बनाते हैं। इंट हो क्योंकि इंट टाइप का, इंट टाइप में एन लिया, सीन लिया एन को, है ना। अब इफ स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, अगर एन, अब देखिए इसमें एक और फंक्शन होता है परसेंटेज का। इसका क्या काम होता है, ये चेक करता है रिमाइंडर को, रिमाइंडर क्या आया। तो रिमाइंडर क्या है, यानी कि हम 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा। अगर देखिए एन मॉड्यूलो, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं, एन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर प्रिंट कर दो, सी आउट गिवन नंबर इज even, है ना। एल्स सी आउट गिवन नंबर इज odd। प्रिंट करा के देखते हैं हम क्या प्रिंट होता है। हमारा odd प्रिंट होना चाहिए, गिवन नंबर odd, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट में दे रखा 5, 67 को इनपुट में नहीं लेगा क्योंकि इसको पहले इनपुट मिल गया, आगे देखेगा ही नहीं कुछ। 22 डालना है। ये अब बताइए आप क्या प्रिंट होगा। प्रिंट होगा योर गिवन नंबर इज इवन, सही प्रिंट हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन कर लिया, इफ एल्स सीख लिया। अब देखते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप, अब लूप्स के बारे में देखते हैं। लूप्स, इसके बारे में, लूप्स के बारे में। नेक्स्ट पेज खुल जा, यस। Now we will discuss about loops. There are 3 types of loops जो हैं for loop, while loop, देन एक होता है डू वाइल लूप, है ना। ये 3 टाइप के लूप्स होते हैं। इनका रिटर्न टाइप देख लेते हैं। इंट में इनके अंदर हम फॉर लूप क्या होते हैं। फॉर लूप आपकी कंडीशन आप जितनी बार चाहो ना उतनी देर तक रन करें। देखते हैं फॉर लूप्स। फॉर लूप्स are those loops which are executes till you want to print, है ना, तब तक प्रिंट होंगे। जैसे कि मेरे को प्रिंट कराने हैं 10 नंबर्स, यानी 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो देखिए इसका अब देख लेते हैं हम रिटर्न टाइप्स का। कोड को डिलीट कर देते हैं इफ एल्स वाले को। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए मैंने एक इंटीजर बनाया 10, मेरे को 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने, मान लो इन 10 सीन ले लिया n। अब फोर लिखेंगे, फोर लूप का तो फोर तो लिखेंगे, फिर कर्ली वो ब्रैकेट्स, इंटीजर बनाया मैंने एक जो आई नाम है, 1 से शुरू हो रहा है, वो कब तक चल रहा है,
स्मॉलर देन इक्वल्स टू एन, अगर है ना मेरा वो एन तक चल सकता है तो एन तक चलाओ, यानी उसके सबसे या फिर उसके सबसे करीब वाले नंबर तक चलाओ, ठीक है। तो आई प्लस प्लस देन कर्ली ब्रेसेस देन सी आउट आई, इंडल डाल देते हैं ताकि मेरे को नंबर हर एक अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएं। क्या 10 नंबर प्रिंट कराने एन नेचुरल नंबर्स। तो देखिए अब प्रिंट होने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गए। फोर लूप हमें समझ में आ गया, नहीं आए तो बता दीजिए और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं इसमें। अब देखिए मेरे को चेक करना है मेरे नंबर्स ओड है या इवन। 10 नंबर चेक करने हैं मेरे को 1 से लेकर 10 तक कि ये मेरे ओड है या इवन है। तो इफ स्टेटमेंट इसके अंदर ही लगाएंगे। इफ आई मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी गलती से मैंने कर्ली ये इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए जो हमारे कोड को गलत कर सकते थे, मैंने सही कर दिया। सी आउट इवन, इवन प्रिंट कराएंगे अगर इवन है तो, एल्स इट इज़ ओड। सी आउट ओड, है ना। इंडल डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। यहाँ पर भी इंडल डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। रन करते हैं 10 के बीच में हमारा होना चाहिए प्रिंट ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन, ऐसे। ये देखिए ओड इवन ओड इवन ओड इवन सही प्रिंट हुआ है। 10 भी इवन है, 9 ओड है, 8 इवन है, 7 ओड है, 6 इवन है, 5 ओड है, 4 इवन है, 3 ओड है, 2 इवन है, 1 ओड है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा 3 कर देता हूँ, इनपुट में डाल देता हूँ 300। रन कराते हैं, अब देखिए क्या प्रिंट होता है। ओड इवन ओड इवन ओड इवन से प्रिंट हुआ एकदम सही, क्योंकि देखिए 3 है तो 3 ओड है, 3 + 3 6 ओ इवन है, 6 + 3 ओड है, ठीक है। सही समझ में आ गया ना, क्वेश्चन भी कर लिया है। आगे मूव ऑन करते हैं वाइल लूप पे। तो वाइल लूप किस पे चलता है, वाइल लूप एग्जीक्यूट्स ऑन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि तब तक चलेगा जब तक हमारे स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स होते ही वो बंद हो जाएगा। तो अब देखते हैं रिटर्न टाइप्स का। इंट एन सीन एन, अब डू वाइल वो वाइल लूप लगाने के लिए वाइल लिख देंगे। देन ब्रैकेट कब तक चलना चाहिए, तो हमारा चलना चाहिए जब हम इसको है ना इंटीजर पहले ही लेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 1 है तब तक चलेगा, ये ट्रू तब तक रहेगा जब तक हमारा आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू एन। हमारा कब तक रहेगा सही है, जब तक हमारा आई है वो एन के बराबर है। आई एन से छोटा है फिर उसके बराबर रहेगा, एन से जब बड़ा हो जाएगा तब ये बंद हो जाएगा। सी आउट कर देते हैं, सी आउट आई इंडल। अब आई प्लस प्लस कर देते हैं वरना वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। रन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 900 तक, वो 300 तक प्रिंट हो गए। जब ये 300 से और यानी आई प्लस प्लस हुआ, 300 होने के बाद एक से और इंक्रीमेंट हुआ तब वो 301 हो गया, जो कि स्टेटमेंट गलत थी। ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी इसलिए वो गलत हो गया। तो वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट चेक करता है, डू वाइल में स्टेटमेंट बाद में चेक करता है।
पहले करता है, उसके बाद स्टेटमेंट चेक करता है। तो ये होता है डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप हमें इतना इस्तेमाल में नहीं आता, वाइल लूप काफ़ी है हमारे लिए। तो डू वाइल लूप का मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। डू वाइल लूप पहले करता है, फिर एग्जीक्यूटर है। डू क्या करो, डू वाइल लूप में मतलब कि हमारे मेन तो दो ही होते हैं, वाइल और फोर लूप। वाइल लूप हमें सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सो हम नहीं सीखेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। तो डू वाइल नहीं सीखेंगे हम। डू वाइल बहुत कम यूज़ होता है हमारे लिए। डू वाइल में सिर्फ ये है कि हम हमारे स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम हमारी चेक करेंगे, है ना। अब हमने फॉर लूप को भी सीख लिया है, डू वाइल लूप, वो फॉर लूप वाइल लूप भी सीख लिया है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स भी सीख लिए, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स, वो एरेज के बारे में। व्हाट आर एरेज? एरेज एरेज नया पेज खोल लेते हैं। Arrays are those arrays are used to print many numbers। यानी कि अब देखिए, एरे में एरे की साइज़ होती है, उसके हिसाब से एरे में कुछ बॉक्सेस बन जाएंगे। उस बॉक्सेस में हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो डल जाएगी। देखिए रिटर्न टाइप दिखा देता हूँ इसका। int लिया, इसका मैंने एरे का नाम लिया int ARR, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट में हम डाल देते हैं 5 n डाल देते हैं। जितना हमारा n रहेगा उतनी एरे की साइज़ रहेगी। देन 4 int I equals to 0, I smaller than n and I plus plus। देन सी आउट I एरे I, पहले सीन लेते हैं एरे I को, सी इन एरे I, देन सी आउट एरे I। ये एरे ना आपके तब काम में आते हैं जब आप थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करते हैं। इजी क्वेश्चन में तो हमारा फॉर लूप काम कर लेता है। 3 एरे की साइज 3 है, 2 3 4 मैंने उसमें नंबर्स डाले। रन करते हैं, क्या प्रिंट होता है। 2 3 4 सही प्रिंट हुआ, स्पेस नहीं थी इसलिए ऐसे प्रिंट हुआ। अब देखिए कैसे हुआ, देखिए मेरे 3 बॉक्सेस बन गए। उसके एड्रेस थे, एक के आई एरे ज़ीरो में इंडेक्स था उसका, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई 2, प्रिंट हो गया 2। फिर एक से इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू आई हुआ 1, तो एरे 1 इंडेक्स हुआ एरे 1, उसके अंदर वैल्यू थी 3, वो प्रिंट हो गई। एक से इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हुई 2, एरे 2 बनी, इंडेक्स था 2 और हमारा प्रिंट हो गया 4, उसके अंदर था 4। ये होती है एरे, है ना। तो हमने एरे के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि एरे के और इन सब कोड्स के लिए। तो बाकी की आगे की वीडियो में हम लेक्चर पढ़ेंगे STL के बारे में, ये सब कुछ जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें आप STL के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है STL की। आपको अगर आपके एरे को सही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो उसकी वीडियो में मैंने अलग से डाल रखी है। सो थैंक्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय। उसके लिए ना अब हम क्या देखते हैं, इंटीजर्स को इनपुट लेना, तो मैंने दिखाया डेटा टाइप का नाम लिख दिया। अब जैसे कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे लेते हैं हम। देखिए मैंने हमारे फ़ोन, हर एक के फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है, उसके अंदर एंड वो होते हैं फोल्डर्स होते हैं। फोल्डर्स के अंदर वैल्यू स्टोर होती है कुछ भी, यानी हमारा डाटा इन स्टोर होता है कुछ भी। देखिए उसी प्रकार से टाइप से मैंने इंटीजर ले लिया, मेरा डाटा टाइप, फिर फोल्डर का नाम, यानी जो भी मैं डाटा लूँगा उसके मतलब कि जो मैं वैल्यू स्टोर करूँगा वो किस फोल्डर में स्टोर है। तो मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू, वैल्यू डाल दी मैंने 5 वैल्यू डाल दी।
देन सेमीकोलन, अगर ये सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लगातार काम करता ही रहेगा। अब देखते हैं सी आउट कराने का वही है मेथड, देखा ही होगा। अब देखिए अगर मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिख दूंगा तो मेरा ए प्रिंट होगा, देख सकते हैं मेरा ए प्रिंट होगा सिर्फ। और अगर देखिए ये ए जो प्रिंट होगा क्योंकि मैंने जो सेमी को इन दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी लिखूंगा वही प्रिंट होगा। बट मेरे को तो ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, ना कि ए प्रिंट करना है, ए के अंदर जो वैल्यू उसको प्रिंट करना है मेरे को। तो उसके लिए हम बिना कोई इन्वर्टेड कॉमा के लिख देंगे ए। रन करते हैं, फिर से बता रहा हूँ मैं idgeeks4geeks.org यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इसके अंदर कुछ कंपाइलर्स भी होते हैं जो अलग अलग यूज़ करते हैं, जो होते हैं हमारे वी एस कोड सबसे अच्छा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता दूंगा फुल प्रोसेस, कमेंट में लिख देना। तो देखिए मेरा 5 प्रिंट होगा, कैसे होगा? क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी 5, मैंने क्या प्रिंट किया सी आउट ए, एक वैल्यू प्रिंट कराई मैंने। अगर मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखता तो मेरा ए प्रिंट होता। तो यही फ़र्क है उस इन्वर्टेड कॉमा और बिन इन्वर्टेड कॉमा में। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए इंटीजर्स को मैंने आपको बता दिया कैसे इनपुट में लेते हैं। अब देखिए मैंने ना और तो सब कुछ बता दिया, इनपुट लेने का फंक्शन नहीं बताया। इनपुट लेने में कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए इंट एन, इसकी वैल्यू हमने नहीं बताई है, जो प्रोग्राम में बना रहे हैं हम उसके यूज़र देगा इसकी वैल्यू, हम नहीं देंगे, यूज़र ही देगा। तो उसमें सी आउट में हम डबल ये एरोज वैसे लगाते हैं, इसमें ग्रेटर देन के लगाएंगे, देन सी आउट एन, है ना, सिंपल सी बात है। अब लिख देते हैं हम यहाँ पर वैल्यू 5, रन कराते हैं, प्रिंट होना चाहिए 5, होता है कि नहीं देखते हैं। 5 प्रिंट हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। क्या अब हमें क्या डिस्कस करना है? अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर को इनपुट में कैसे ले देते हैं? तो सही फोल्डर वाला सेम सिस्टम है। 4, इसको हम इनपुट में लेने के लिए CHAR लिखते हैं, सिर्फ कैरेक्टर नहीं लिखते, सिर्फ CHAR। नाम क्या डाला? ए। अब ए में वैल्यू डालने के लिए ए इक्वल्स टू, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे, क्या डालना है? ए प्रिंट करना है हमें, सी आउट ए एन सेमीकोलन। एक और चीज़ बताऊंगा, आप ये मेरी वीडियो देखने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे लेके चलेंगे बस हम, वरना और हम उसमें देखेंगे। एक वो है गूगल पर क्वेश्चंस की साइट है, जिसको हम करने के बाद सही रहेगा हमारे लिए, उसकी वीडियो मैं बना दूंगा, या फिर अगले वीडियो में जो बनाऊंगा उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। 4 का नाम ए इक्वल्स टू ए सेमीकोलन सी आउट ए। अगर आपको C++ नहीं सीखनी और सी सीखनी है ना, तो मैंने सी की भी एक अलग से वीडियो बना रखी है, फुल कोर्स, जिसको देखने के बाद आपको आ जाएगी सी आराम से। अब देखिए ए प्रिंट हो गया, कैसे हुआ? ए की वैल्यू क्या डाली थी हमने? ए। तो ये होता है डाटा टाइप, इसके अंदर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा सकते, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही लगाएंगे। 4 को भी डिस्कस कर लिया, फ्लोट 4 देख लेते हैं, फ्लोट लिख देंगे, हमारा फ्लोट हो जाएगा। फ्लोट का नाम ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या डालें? डाल देते हैं हम 1.3, है ना। सी आउट कराते हैं ए, रन करते हैं। अब हमारा प्रिंट होना चाहिए 1.3, प्रिंट हो गया, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। सीन लेके और करके देख लेते हैं एक बार, इनपुट वाला फंक्शन और यूज़ कर लेते हैं, सीन वाला, सीन ए, वैल्यू डाल देते हैं 5.2, क्या प्रिंट होना चाहिए? 5.2 प्रिंट होना चाहिए। 5.2 प्रिंट में आया, क्योंकि ये देखिए जो इक्वल्स टू का साइन हटाना भूल गए थे हम, अब प्रिंट हो जाएगा, देखना। 5.2 प्रिंट हो गया, ये भी सही चल रहा है। बचा क्या? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मैंने बताया ही था आपको,
कि स्ट्रिंग क्या होती है। कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है स्ट्रिंग। इसको आसान भाषा में स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम स्ट्रिंग नाम लिखेंगे। क्या टाइप है स्ट्रिंग का नाम, क्या है ए, वैल्यू ए की। इसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करेंगे, सी आउट ए। रन करते हैं। अंकुर प्रिंट हो गया, सही चल रहा है एकदम सब कुछ। स्ट्रिंग को भी देख लिया हमने, सारे डाटा टाइप्स को देख लिया। अब इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सिमिलरली हमने क्या देखा था, इंट नाम बना दिया। नाम क्या थे हमारे दोस्तों के, रोहन। रोहन के कितने मार्क्स है वो हम डाल देते हैं 55। नहीं, हम इनपुट में लेंगे। अब सी आउट कराते हैं हम कि एंटर रोहन्स मार्क्स। अब सीन कर लेते हैं मैं, है ना, सीन रोहन, है ना। हाँ तो देखिए एक फंक्शन और होता है। देखिए अब देखिए मेरे को, देखिए अगर मैं इसको रन करूँगा ना, देखिए सी आउट और करा देता हूँ यहाँ पर, सी आउट रोहन। इनपुट में इंटीजर डाला इसलिए पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब मेरा प्रिंट होगा एंटर रोहन्स मार्क्स विन लाइन छोटे, आगे रोहन के मार्क्स आ जाएंगे 5। देखिए एंटर रोहन्स, अब मेरे को मैं चाहता हूँ कि मेरा ये 5 है ना, एंटर रोहन्स मार्क्स के नीचे प्रिंट हो, तो उसके लिए हम एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है इंडल। इंडल को हम समझ सकते हैं ई एन डी, यानी कि खत्म, एल का लाइन, है ना। तो उसको हम ये डबल लिख के करेंगे, इसकी स्पेलिंग होती है इंडल। रन करके देखते हैं क्या मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। सही है एकदम, बिल्कुल सही चल रहा है ना। अब रोहन के मार्क्स नहीं प्रिंट कराने, हमें देखना है कि हमारे दोस्तों के कैसे मार्क्स आएंगे दो के। सोहन, इन सोहन, सी आउट एंटर सोहन्स मार्क्स। इंडल डाल देते हैं वरना हमारा गलत प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर भी इंडल नहीं, हमने डाल दिया इंडल। अब हमारा सी आउट होगा पहले एंटर रोहन्स मार्क्स, एंटर रोहन्स मार्क्स। अब रोहन के मार्क्स को भी तो प्रिंट कराना है, वरना हमारा यही प्रिंट होता रहेगा सी आउट रोहन, ना। यहाँ पर फिर यहाँ पर इंडल भी डाल देते हैं, वरना हमारा ये एंटर सोहन्स मार्क्स इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। तो इंडल, उसके बाद सी आउट सोहन इंडल। बचा कौन, मोहन, मोहन के भी डाल देते हैं, वरना हम पहले सिर्फ इफ एल्स सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको इफ एल्स इफ एल्स बताऊंगा। डाल दिया हमने सबकी वैल्यू, इनपुट ले ली। अब देखते हैं हमारे सी आउट करा गया, सॉरी पहले इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो अब देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हम लिखते हैं इफ, फिर करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ के अंदर हम डाल देते हैं अगर रोहन, यानी रोहन की मार्क्स है ना, तो किससे कम है, अगर नहीं सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। तो अगर ऐसा कुछ है तो सी आउट कर देते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, रोहन, माय बेस्ट फ्रेंड इज रोहन। अब देखिए एक और चीज़ होती है, अगर है ना हमारी इसमें है ना पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी नहीं होगी, पहली नहीं हुई तो दूसरी होगी, दूसरी नहीं हुई तो तीसरी होगी, ऐसे चलता है। अब डालते हैं एल्स, एल्स डालेंगे
एल्स इफ तो यूज़ करनी पड़ेगी, वरना अगर इसके 50 से कम हुए और हमारे दोस्त सोहन के भी 50 से कम हुए तो हमारा फ्रेंड सोहन होगा, तो उसके लिए एल्स इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी। एल्स इफ इसमें डाल देते हैं एल्स इफ सोहन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, अगर सोहन की 50 से ज़्यादा, प्रिंट कर दो भाई, सोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, माई बेस्ट फ्रेंड इज सोहन, है ना। डालते हैं एल्स एल्स स्टेटमेंट्स डालेंगे कि हम दोनों को एग्जीक्यूट नहीं, दोनों की 50 से कम है तो क्या प्रिंट कराना, अगर दोनों की 50 से कम है तो माई बेस्ट फ्रेंड इज नोबडी, यानी मेरा बेस्ट फ्रेंड अब कोई नहीं है, दोनों का ही कम है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन होगा, 50 से ही कम है दोनों के। अब देखते हैं, रोहन के डालते हैं 54 मार्क्स, सोहन के 23 मार्क्स। रोहन और सोहन के देखते हैं कैसे मार्क्स आते हैं। रोहन के मार्क्स ये क्या आ गया, गलत आ गया हमारा, है ना। देखते हो हमारा गलत क्यों है, हमने क्या गलती की। सी आउट एंड रोहन मार्क्स सही है, सी आउट रोहन हैंडल, रोहन को प्रिंट किया हमने, ओ गलती तो हमने कुछ नहीं की, फिर गलती क्यों दिखा रहा है, फिर से रन करके देखते हैं एक बार ही। ये इतनी वैल्यू पता नहीं क्यों दिखा रहा है, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, इस लाइन को हटा देते हैं। एंड रोहन्स मार्क्स इंडल सी आउट सोहन्स इंडल इंट सीन, ये भी हटा देते हैं, सिर्फ सीन रोहन किया हमने, इंट सोहन बनाया, सोहन के मार्क्स इनपुट नहीं लिए ना, सीन सोहन। रन करते हैं अब तो प्रिंट हो जाना चाहिए सही। माई बेस्ट फ्रेंड इज रोहन, सही प्रिंट हुआ क्योंकि रोहन के 54 हैं। अगर मैं इसके मार्क्स में 50 से ज़्यादा डाल दूंगा तो भी रोहन दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है ना। अब क्या प्रिंट होगा, सोहन, माई बेस्ट फ्रेंड इज सोहन, हो गया, सही चल रहा है एकदम। मोहन को डालें या ना डालें फर्क कुछ नहीं पड़ता, सेम बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमने फैल्स स्टेटमेंट्स को ढंग से देख लिया है। अब देखिए मेरे को एक क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको चेक करना है क्वेश्चन वन, you have to check whether your number is even or odd. The given number is 22 और 23, पहले 23 डालेंगे हम, देखते हैं इंट बनाते हैं, इंट हो क्योंकि इंट टाइप में एन लिया, सीन लिया एन को, है ना। अब इस स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, अगर एन, अब देखिए इसमें एक और फंक्शन होता है परसेंटेज का, इसका क्या काम होता है, ये चेक करता है रिमाइंडर को, रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर क्या है, यानी कि हम 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा। अगर देखिए एन मॉड्यूलो, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं, एन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर प्रिंट कर दो, सी आउट
given number is even, है ना, else cout given number is odd। प्रिंट करा के देखते हैं हम क्या प्रिंट होता है। हमारा ओड प्रिंट होना चाहिए, गिवन नंबर ओड, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट में दे रखा 5, 67 को इनपुट में नहीं लेगा क्योंकि इसको पहले इनपुट मिल गया, आगे देखेगा ही नहीं कुछ। 22 डालना है। ये आप बताइए आप क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा योर गिवन नंबर इज इवन। सही प्रिंट हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन कर लिया, इफ एल्स सीख लिया। अब देखते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप, अब लूप्स के बारे में देखते हैं। लूप्स किसके बारे में? लूप्स के बारे में। नेक्स्ट पेज खुल जाए। यस, now we will discuss about loops. There are 3 types of loops जो हैं for loop, while loop, then एक होता है do while loop, है ना। ये 3 टाइप के लूप्स होते हैं। इनका रिटर्न टाइप देख लेते हैं। इंट में इनके अंदर हम फॉर लूप क्या होते हैं? फॉर लूप आपकी कंडीशन आप जितनी बार चाहो ना उतनी देर तक रन करें। देखते हैं फॉर लूप्स। four loops are those loops which are executes till you want to print, है ना, तब तक प्रिंट होंगे। जैसे कि मेरे को प्रिंट कराने हैं 10 नंबर्स, यानी 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो देखिए इसका अब देख लेते हैं हम रिटर्न टाइप्स का। कोड को डिलीट कर देते हैं इफ एल्स वाले को। इसको कैसे लिखते हैं? देखिए मैंने एक इंटीजर बनाया 10, मेरे को 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने, मान लो इन 10 सीन ले लिया n। अब फोर लिखेंगे, फोर लूप का तो फोर तो लिखेंगे, फिर कर्ली वो ब्रैकेट्स इंटीजर बनाया मैंने एक जो आई नाम है, 1 से शुरू हो रहा है। वो कब तक चल रहा है? स्मॉलर देन इक्वल्स टू n। अगर है ना मेरा वो n तक चल सकता है तो n तक चलाओ, यानी उसके सबसे या फिर उसके सबसे करीब वाले नंबर तक चलाओ, ठीक है। तो i प्लस प्लस देन कर्ली ब्रेसेस देन सी आउट आई, इंडल डाल देते हैं ताकि मेरे को नंबर हर एक अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएं। क्या 10 नंबर प्रिंट कराने n नेचुरल नंबर्स। तो देखिए अब प्रिंट होने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गए। फॉर लूप हमें समझ में आ गया, नहीं आए तो बता दीजिए और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं इसमें। अब देखिए मेरे को चेक करना है मेरे नंबर्स ओड है या इवन। 10 नंबर चेक करने हैं मेरे को 1 से लेकर 10 तक कि ये मेरे ओड है या इवन है। तो इफ स्टेटमेंट इसके अंदर ही लगाएंगे। इफ आई
आई मॉड्यूलो 2 = 0। गलती से मैंने कर ली, ये इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए जो हमारे कोड को गलत कर सकते थे, मैंने सही कर दिया। सी आउट इवन, इवन प्रिंट कराएंगे अगर इवन है तो, एल्स इट इज ओड। सी आउट ओड, है ना। इंडल डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। यहाँ पर भी इंडल डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। रन करते हैं, 10 के बीच में हमारा होना चाहिए प्रिंट ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन, ऐसे। ये देखिए ओड इवन ओड इवन ओड इवन सही प्रिंट हुआ है। 10 भी इवन है, 9 ओड है, 8 इवन है, 7 ओड है, 6 इवन है, 5 ओड है, 4 इवन है, 3 ओड है, 2 इवन है, 1 ओड है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा 3 कर देता हूँ, इनपुट में डाल देता हूँ 300। रन कराते हैं, अब देखिए क्या प्रिंट होता है। ओड इवन ओड इवन ओड इवन से प्रिंट हुआ एकदम सही, क्योंकि देखिए 3 है तो 3 ओड है, 3 + 3 6 ओ इवन है, 6 + 3 ओड है। ठीक है, सही समझ में आ गया ना। क्वेश्चन भी कर लिया है। आगे मूव ऑन करते हैं वाइल लूप पे। तो वाइल लूप किस पे चलता है? while loop executes on while loop executes on true false statements, false, true and false statements, यानी कि तब तक चलेगा जब तक हमारे स्टेटमेंट ट्रू है, और फॉल्स होते ही वो बंद हो जाएगा। तो अब देखते हैं रिटर्न टाइप्स का। इंट एंड CNN। अब डू वाइल लूप लगाने के लिए वाइल लिख देंगे, देन ब्रैकेट कब तक चलना चाहिए? तो हमारा चलना चाहिए जब हम इसको है ना इंटीजर पहले ही लेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 1 है तब तक चलेगा, ये ट्रू तब तक रहेगा जब तक हमारा आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू एन। हमारा कब तक रहेगा सही है? जब तक हमारा आई है वो एन के बराबर है। आई एन से छोटा है फिर उसके बराबर रहेगा। एन से जब बड़ा हो जाएगा तब ये बंद हो जाएगा। सी आउट कर देते हैं, सी आउट आई इंडल। अब आई प्लस प्लस कर देते हैं वरना वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। रन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 900 तक, वो 300 तक प्रिंट हो गए। जब ये 300 से और यानी आई प्लस प्लस हुआ, 300 होने के बाद एक से और इंक्रीमेंट हुआ तब वो 301 हो गया, जो कि स्टेटमेंट गलत थी। ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी इसलिए वो गलत हो गया। तो वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट चेक करता है, डू वाइल में स्टेटमेंट बाद में चेक करता है, पहले करता है उसके बाद स्टेटमेंट चेक करता है। तो ये होता है डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप हमें इतना इस्तेमाल में नहीं आता, वाइल लूप काफ़ी है हमारे लिए। तो डू वाइल लूप का मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। डू वाइल लूप पहले करता है फिर एग्जीक्यूटर है। डू क्या करो, डू वाइल लूप में मतलब कि हमारे मेन तो दो ही होते हैं, वाइल और फॉर लूप। वाइल लूप हमें सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सो हम नहीं सीखेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। तो डू वाइल नहीं सीखेंगे हम। डू वाइल बहुत कम यूज़ होता है हमारे लिए। डू वाइल में सिर्फ ये है कि हम हमारे स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद हम हमारी चेक करेंगे, है ना। अब हमने फॉर लूप को भी सीख लिया है, डू वाइल लूप, वो फॉर लूप वाइल लूप भी सीख लिया है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी सीख लिया, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स, वो एरेज के बारे में। व्हाट आर एरेज?
एरेज एरेज नया पेज खोल लेते हैं। Arrays are those arrays are used to print many numbers। यानी कि अब देखिए एरे में एरे की साइज होती है, उसके हिसाब से एरे में कुछ बॉक्सेस बन जाएंगे। उस बॉक्सेस में हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो डल जाएगी। देखिए रिटर्न टाइप दिखा देता हूँ इसका। इंट लिया, इसका मैंने एरे का नाम लिया इंट ARR, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट में हम डाल देते हैं 5 एन डाल देते हैं। जितना हमारा एन रहेगा उतनी एरे की साइज रहेगी। देन 4 इंट I equals to 0, I smaller than n and I plus plus। then cout I array I, पहले सीन लेते हैं array I को, cin array I, then cout array I। ये एरे ना आपके तब काम में आते हैं जब आप थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करते हैं। इजी क्वेश्चन में तुम्हारा फॉलो काम कर लेता है। 3 एरे की साइज 3 है, 2 3 4 मैंने उसमें नंबर्स डाले। रन करते हैं, क्या प्रिंट होता है। 2 3 4 सही प्रिंट हुआ, स्पेस नहीं थी इसलिए ऐसे प्रिंट हुआ। अब देखिए कैसे हुआ। देखिए मेरे 3 बॉक्सेस बन गए। उसके एड्रेस थे, एक के आई एरे ज़ीरो में इंडेक्स था उसका, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई 2, प्रिंट हो गया 2। फिर एक से इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू आई हुआ 1, तो एरे 1 इंडेक्स हुआ एरे 1, उसके अंदर वैल्यू थी 3, वो प्रिंट हो गई। एक से इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हुई 2, एरे 2 बनी, इंडेक्स था 2 और हमारा प्रिंट हो गया 4, उसके अंदर था 4। ये होती है एरे, है ना। तो हमने एरे के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि एरे के और इन सब कोड्स के लिए। तो बाकी की आगे की वीडियो में हम लेक्चर पढ़ेंगे STL के बारे में, ये सब कुछ जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें आप STL के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है STL की। आपको अगर आपके एरे को सही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो उसकी वीडियो में मैंने अलग से डाल रखी है। सो थैंक्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।